अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं हिम्स पंचकुला में। आइए उनसे बात करते हैं। अरुण कुमार जी, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। बढ़िया सर। हाँ जी। कहाँ से आए आप? मैं भिलाई से आया हूँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हैं आप पंचकुला में। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी सर, क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को एक्चुअली क्या था, मैं 5-6 महीने पहले गले का ट्रीटमेंट कुछ करा, मेरे को खांसी थी, ट्रीटमेंट करा रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरे को कुछ दिया था कि कैप्सूल अंदर हवा से जी खींचने के लिए। जी वो खींचने लगा तो मेरे वॉइस जो है थोड़ा बैठ गई। जी तो मैंने उनसे डॉक्टर को बोला मेरी वॉइस बैठ गई है। तो बोले कुछ कुछ नहीं, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगी। फिर देखा नहीं ठीक हुआ तो मैं फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया। जी वो भी कई महीने खाया, नहीं आराम आया। तो फिर मैं अभी सारे अपने ब्लड टेस्ट कराया। इसके बाद मैं ईएनटी डॉक्टर के पास गया, जाके उसको रिपोर्ट दिखाई और बताया मेरी आवाज़ बैठी हुई है। जी तो वो बोला पहले आप ये सिटी स्कैन कराइए। जी सिटी स्कैन कराया, बोले अब एफएनएसी कराइए। जी एफएनएसी कराया, उसके बाद वो बोलने लगे आपको तो कैंसरस है आपका ये, जी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद कीमो और रेडिएशन होगा। जी तो मैं इस एज में ये सब कराना नहीं चाहता हम्म था। हम्म मैं चाहता था आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराऊं मैं। तो मैं डॉक्टर मिस्टर सिद्धू का इंटरव्यू सुना था कि उसने अपनी वाइफ को कैसे 40 दिन में ठीक कर दिया है। जी तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि आयुर्वेद इज बेटर देन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। जी तो मैं सब पता कर रहा था तो मेरे को कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसके हिम्स के बारे में। आप पहले आचार्य मनीष जी को जानते थे? आपने सुना था इनके बारे में? नहीं, मैं तो नहीं सुना। मेरी जैसे डॉटर है या और मेरे पहचान वाले हैं, वो लोग मेरे को आके बताए आप इनका देखिए इंटरव्यू। देखा मैंने तो फिर मैंने बोला ठीक है, हम यहीं पे चलते हैं। जी तो वैसे तो हमारे उधर रायपुर में भी ये है इनका, जी पर हमने सोचा कि मेन हॉस्पिटल में ही जाएंगे। जी तो यही सोच के मैंने यहाँ के लिए बुकिंग किया। अब आप कितने दिनों से यहाँ पर हो? मेरे को आज 9वां दिन है। तो अब आपको पहले से बेटर फील हो हाँ रहा जी, है? पहले से काफ़ी बेटर है। आपको ठीक लग रहा है पहले? आप मतलब आप अपने जो आपने फैसला लिया उसको सही मानते हो? एकदम 100% सही। क्या बात! डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक्चुअल में इनको प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप अपनी भाषा में समझाना चाहें? मैं अगर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊँ तो इनको क्रॉनिक कफ़ की शिकायत थी, जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जब वो लंबे समय से रहता है। उसमें क्या ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं जिसको हम पफ़ कहते हैं, इन्हेल करते हैं। तो जब उसको सही तरीका नहीं पता होता इन्हेल करने का, तो पूरी तरीके से दवाई लंग्स में जा नहीं पाती। अगर दवाई पूरी तरीके से लंग्स में नहीं जाएगी तो वो वहाँ पर कहीं इम्पैक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आवाज़ में दिक्कत आना, साँस लेने में और ज़्यादा ज़ोर लगना, जी। इस तरीके के सिम्पटम्स जो है वो सामने आते हैं। तो जब उन्होंने मुझे हिस्ट्री दी तो वो कहीं न कहीं उसी कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा था। लेकिन ये चीज़ें जो हैं समय के साथ सही हो जाती हैं। जब हम पफ इन्हेलेशन कम करते हैं या बंद कर देते हैं तो जी। हमारी साउंड धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ होने लग जाती है। लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं था। जब उन्होंने एएनटी को दिखाया, उस गांठ की जाँच करवाई, तब उनको वहाँ पर मैलिग्नेंसी ऐसे कुछ सेल प्रोमिनेंट मिले, जिनके लिए उन्होंने उनको कैंसर डिक्लेयर करके फर्दर मैनेजमेंट के लिए बताया। तो मतलब वो अब पिछले डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपको कैंसर है, हाँ जी, हालाँकि बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। एफएनएसी में जी इनके कैंसर जो सेल आए हैं, ठीक है? ओके। कैंसर इनको एफएनएसी की रिपोर्ट में उन्होंने डिक्लेयर करके दिया है। लेकिन वो चीज़ जो पफ लेने की वजह से इनकी वॉइस चेंज हुआ ना, उसी चीज़ ने आगे चल के वो गांठ बनाई, आगे चल के वो दिक्कत क्रिएट करी। तो उसके लिए ये
ठीक है कैंसर है, लेकिन ये उसलिए वो मैनेजमेंट नहीं चाहते बिकॉज एज फैक्टर, हमारी बॉडी, और रादर देन हम अपनी बॉडी को और टॉर्चर करें, हम उसको जो है वो नेचुरल तरीके से भी हील कर सकते हैं। और आपके सामने हमने इनके साथ कोई भी ऐसा इंट्रिंसिक चीज़ नहीं करी जिससे इनकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ करना या इनको किसी चीज़ से दर्द होना, ऐसी कोई चीज़ अभी करी हो। हम इनको यहाँ जीना सीखो में हिम्स में क्या ट्रीटमेंट क्या इनकी चल रहा है? इनके लिए हमने बहुत बेसिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो प्लान करी थी, जिसमें बस्ती क्रम इनके लिए मेजर रहा। बस्ती हमारी 2 तरीके की होती है, निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। उसका एक क्रम इनका चल रहा है, वो हम प्लान करा रहे हैं। अभ्यंग है, स्वेदन है, नाड़ी स्वेद मतलब जो स्टीमिंग है वो दी जाती है, ताकि जो भी हमारी कफ जो है, जो फंसा हुआ है, जो नहीं निकल पा रहा छाती से, उसको निकाला जा सके। और इनके लिए कुंजल भी हमने कल प्लान किया था, जिसमें सुबह जो है वो नॉर्मल सेलाइन वाटर पिलाकर जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो कफ इम्पैक्टेड रहता है उसको बाहर निकाल सकें। तो वो भी प्लान किया था, तो जिससे इनको सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स जो हैं अभी देखने को मिल रही हैं। और जो स्टार्टिंग में हम इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं टू रूल आउट कि कुछ और सिग्निफिकेंट बॉडी में दिक्कत तो नहीं चल रही है, तो उसी हिसाब से इनकी TLC लेवल भी रेज थे, जिसके लिए हमने दवाइयाँ इनिशिएट करवाई थी। और जब हमने रिपीट इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो उनमें भी सुधार आ रहा है, TLC लेवल भी मैनेज हो रहे हैं धीरे धीरे। जी, आप ठीक फील कर रहे हैं तो आप अपने डिसीजन पे अभी आपको लगता है कि आप सही हैं? मैंने तो एकदम सही डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक तो यहाँ का माहौल बिल्कुल होम जैसा है। जी, मतलब सब लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। जी, डॉक्टर्स लोग भी हमारी हर बात को सुनते हैं। मतलब बिल्कुल घर जैसा एटमॉस्फियर है, तो आधा तो प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाती है। जी, क्योंकि मन बड़ा खुश रहता है। आपको लगता नहीं कि आप हॉस्पिटल में हो? हाँ जी, बाकी ये लोग अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं हमारे लिए। मतलब जो हम चीज़ बोलते हैं बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। जी, चलिए अरुण जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर से ये हंसते गाते अपने फैमिली में जाएं। और आयुर्वेदा की मदद से हमें उम्मीद है ये डेफिनेटली बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और बेनिफिट इनको बहुत अच्छा मिला है यहाँ पर आकर। ये खुद बता रहे हैं कि इनको अपने फैसले पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये खुश हैं कि ये टाइम रहते हुए जीना सीखो हिम्स में आए और उसका इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। मैं तो बाकी लोगों से भी यही एडवाइस करूँगा कि ये एलोपैथिक से बेटर है, आप यहाँ पर आइए और अपना ट्रीटमेंट कराएं और बिना चीर फाड़ के घर जाएं। ये इन्होंने एक बड़ी बात ऐड की है, बोली है कि 74 साल की इनकी उम्र है और ये इस एज में अपने शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते थे। इन्होंने आयुर्वेदा पर विश्वास जताया, जो कि सही भी निकला। और ये खुद मान रहे हैं कि अब इनको बेनिफिट भी महसूस हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं, हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि ये जल्दी से स्वस्थ भी हो जाएंगे। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।